आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर बुक से, जो एनसीईआरटी वाली नई वाली बुक है भाई मार्केट में, एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर की, उसमें से जो है पाठ एक संख्या पद्धति की जो है प्रश्नावली 1F की सवाल देखने वाले हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक में मैच कराइएगा, सभी सवालें आपके किताब में मैच करेंगी। देखिए यहाँ पर डॉक्टर मनोहर की किताब की भाई खासियत क्या है, आप नई बुक इस्तेमाल करो या पुरानी बुक इस्तेमाल करो, आप में सभी सवालें मैच करेंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली जो ये 1F है, 1F में क्या बोला गया है भाई, इसमें दिया है समरूप पदों को जोड़ते हुए, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए जो है हमें सरल करना है। मतलब जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे और जो घटेगा उसको हम घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पहली नंबर सवाल है, पहली नंबर सवाल क्या है, 2 है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो रूट में क्या है, 8 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो 8 का लासा निकालो आप कहीं और, तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 8 है। और अगला क्या है, 32 है, तो 32 का भी लासा निकाल लेंगे, तो 2 का नम 2, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2। मतलब यहाँ देखो जब हम 8 का लासा निकाले तो 8 के लासा में यानी कि जो एलसीएम निकाले तो 2 3 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर प्लस 5 रूट में 32 का किए तो कितना आया, 2 कितनी बार है, 5 बार है, 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार, ठीक 5 बार हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद अब इसका एक रूल होता है, सुनिएगा आप लोग, 2, जैसे ये अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार है तो वो 1 बार बाहर हो जाएगी इनटू में, और फिर रूट लगाएंगे ये। अब यहाँ पर जो है ये 1 बार बचा है तो इसको हम वैसे ही क्या करेंगे, लिख देंगे प्लस 5। देखिए ये 2 बार मिला, 1 बार बाहर, फिर से देखो ये 2 बार मिल रहा है, फिर से 1 और बाहर, लेकिन ये 1 बच गया तो रूट के अंदर 2 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4, और रूट वाला वैसे ही पड़ा रहेगा, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होगा 20, रूट में क्या करेंगे 2 वैसे ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग बीजगणित में पढ़े होंगे, जैसे 5x हो और प्लस में 3x हो तो 5 3 8x हो जाता है। सेम वैसे अगर 5 रूट 2 हो और 3 रूट 2 हो तो ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा। मतलब रूट 2 मैच करता रहेगा तभी ये 5 3 8 होगा। जैसे यक्स मैच किया था तभी 5 3 8 हुआ था। सेम वैसे रूट 2 है तो 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 4 कितना हो जाएगा 24, रूट 2 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखो 7 रूट 3 है, प्लस में 2 रूट 27 का, देखिए 3 का लासा निकलेगा नहीं भाई, 3 का 3 ही रह जाएगा। 27 का लासा निकालेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 बार 3 आएगा, 7 रूट 3 हो गया, प्लस ये 2 बाहर है, इसको लिख लो। अब देखो ये 2 बार है ना, जब 2 बार है तो ये 1 बार बाहर निकलेगा, 2 बार जोड़ा बनकर 1 जो है 3 बाहर आ जाएगा, और ये वाला 3 बचेगा रूट 3। ये हो गया 7 रूट 3 प्लस में 2 तिहाई का 6 रूट का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो रूट 3 मैच कर रहा है तो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और रूट 3। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर जो 4 है। तो सवाल नंबर 3 में देखो यहाँ पर रूट में 5 है और यहाँ पर भी रूट में 5 है। भाई 5 का तो लासा निकालेंगे नहीं, निकलेगा तो 5 अकेले आएगा, मतलब ये रूट 5 मैच कर रहा है। तो 9 में से 6 और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आएगा, रूट 5 वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि दोनों में रूट 5 मैच कर रहा था तो गिनती को हम घटा दिए, ठीक। अब यहाँ देखो रूट में कितना है, 24 है, तो भाई 24 का लासा निकालो। इतना मान कर चलते हैं कि आपको लासा आता है, तो 24 का लासा निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, प्लस और यहाँ जब 54 का आप लासा निकालोगे तो भाई 54 का 27 दूनी 54 होता है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 2 भी आएगा, 3 3 3 2, बाकी आप 2 को आगे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 96 का लासा निकालते हैं तो 96 का यहाँ निकाल ले रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 बराहम में 2 छंग, फिर 2 तिहाई, फिर 3 करना, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 और 1 है 3, 5 बार है 2 और 1 है 3, तो 1 2 3 4, 5 बार 2 है और 1 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 3 96, सही है। तो देखिए 2 बार जोड़ा बना, 1 बाहर आया। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि भाई 2 है, ये 3 है, अलग अलग है, जोड़ा नहीं बना तो 2 तिहाई 6 कर देते हैं अंदर। इसका जोड़ा बना, ये बाहर निकल आया
रूट लगाएंगे, ये जोड़ा नहीं बना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस ये जोड़ा बना बाहर निकला, फिर से ये जोड़ा बना फिर से बाहर निकला। अब इसका नहीं बन रहा है तो 2 3 6 रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसमें भी रूट 6 है, इसमें भी रूट 6 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 6, फिर माइनस में 2 दूनी 4 रूट 6, 5 रूट 6 में 4 रूट 6 घटाएंगे तो 5 में 4 गए 1 रूट 6, तो रूट 6 आगे 1 लिखा नहीं जाता है, जैसे यक्स के आगे एक माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये रही सवाल नंबर 4 जो कि आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए 5वीं और 6वीं आपके सामने है। अगर आपके पास बुक है तो सवाल मैच कराते चलिए। खैर हम सभी सवालें मैच करेंगे भाई, क्योंकि हम नई बुक से लिए हुए हैं। अब यहाँ देखो 2 रूट 3 तथा 5 रूट 3 का योग, तो 2 रूट 3 और 5 रूट 3 का योग माने जोड़ हो गया, तो रूट 3 मैच ही कर रहा है, तो 5 है आगे और यहाँ 2 है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, रूट 3 वैसे ही लिख लिया जाएगा। जैसे मान लो 2x होता और 5x होता, ये क्या होगा 7x होगा, सेम वैसे ही ये भी हुआ। अब यहाँ देखो ध्यान से सुनना, अगर आप देखो तो ये जो रूट है ना, इस रूट के अंदर 5 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 5 है। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो 2x 5x जुड़कर 7x होता है, मान लो यहीं पर x स्क्वायर y हो और 8x स्क्वायर y हो, तो आप बताइए कितना होगा भाई, x स्क्वायर y मिल ही रहा है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 x स्क्वायर y, 8 7 15 x स्क्वायर y। मतलब ये पीछे वाला अगर ये मैच करता रहे तो गिनती जुड़ ही जाती है। तो यहाँ पर भी देखो ये और ये मैच कर रहा है तो गिनती जुड़ जाएगा, 5 2 कितना हो गया 7, और ये यहाँ पर अंडर रूट यहाँ 5 है, अंदर भी 5 है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में इतना आया होगा। तो चलिए ये हमारी रही सवाल नंबर 6वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 7वीं की बात करें, सवाल नंबर 7वीं की बात करें तो भाई ये 5 हो गया, ये घन करड़ी दिया है 2, माइनस ये घन करड़ी यहाँ 3 करते हैं, 16 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 4 बार आएगा। तो ये देखिए ये 5 हो गया घन करड़ी 2, माइनस देखिए घन करड़ी का मतलब क्या होता है कि अंदर अगर कोई चीज़ 3 बार होगा तभी वो बाहर निकलेगा, अन्यथा नहीं। अभी तक क्या था, अंडर रूट में 2 बार होता था तो बाहर निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ 2 बार में बाहर नहीं होगा, यहाँ 3 बार होना चाहिए। तो ये देखिए 2 3 बार जोड़ा बना, 2 बार हो गया 3 बार, ये देखिए 2 3 बार मिला, 1 2 बाहर निकल गया। अब ये तो 3 बार नहीं मिल रहा है, 1 ही बार बचा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर घन करड़ी बनाएंगे और 2 अंदर 1 बच रहा है, उसको छोड़ देना है। अब आप चेक कर लो, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, तो भाई 5 में 2 घट जाएगा, 5 में 2 घटेगा 3 आएगा, और जो मैच कर रहा था उसको घन करड़ी 2 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखो 50वां नंबर जो है, 50वां करें भाई, 8वां नंबर जो है 50 है, तो 50 का आप लासा निकालोगे, 2 पंचे 10 पचे 50। ध्यान देना भाई, लासा आप लोग साइड में निकाल लीजिएगा, आप लोग जल्दबाजी मत करना। अब यहाँ देखो 72, तो 72 जो है ये 36 दूनी 72 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 त्रिक 72। यहाँ पर देखो, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखो 3 था, इसलिए हम 3 बार देखे भाई, 3 बार होगा तभी बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये अंडर रूट है। यहाँ पर 2 ही बार अगर कोई भी संख्या अंदर रहेगी तो बाहर निकल जाएगा। तो ये 5 देखो 2 बार है, 1 5 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया। यहाँ पर देखो ये 2 2 बार है, 1 बाहर चला गया, 3 भी 2 बार है, बाहर चला गया, ये वाला 2 बचा है, तो ये हो जाएगा रूट में 2, 5 रूट का 2 प्लस 2 3 हो गया 6 रूट का 2, तो 5 रूट 2 है और यहाँ 6 रूट 2 है, तो 5 से कितना हो जाएगा 11, रूट में 2 वैसे ही पड़ा रहेगा। और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब ये रहा हमारा 8वां नंबर। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 9, जो कि भाई अब हम पहुँच आए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इसके पहले जो था वो नॉर्मल ईजी सवालें थी, खैर ये भी आसान है, बस आपको जो है समझने की देरी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनकर्णी, 2 वैसे ही पड़ा रहने दो भाई, 2 का लासा निकाल के करोगे क्या, 2 अकेले आएगा, प्लस फिर देखिए घन करड़ी है, ध्यान देना आगे वाला 3 अलग है और ये अंदर वाला 3 अलग है, भाई ये अंदर वाला 3 है। 16 का लासा निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, माइनस फिर उसके बाद यहाँ घन करड़ी 54 का लासा निकालोगे तो 2 3 6 त्रिक 18 त्रिक का 54। हम लोग भाई साइड में लासा निकाल लिए हैं, आप लोग लासा निकालिएगा, बाकी अभी तो आपके सामने हम कर ही दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 रूट में 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, इसका मतलब अगर कोई गिनती अंदर 3 बार गुणे में रहेगी तभी वो बाहर निकलेगा। तो ये देखिए 2 जो है ये 3 बार गुणे में है, तो 3 बार है तो 1 2 बाहर आएगा, फिर घन करणी के अंदर 1 2 बचेगा, माइनस
देखो 3 बार 3 है, 3 बार है तो 1 बार गया, और घन करनी के अंदर क्या बच गया, 2 अकेले। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आगे हम कितना मानेंगे, 1। तो 2 में 1 मान कर जो है 2, ये कितना हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद घन करनी 2, माइनस में 3 घन करनी 2। अब यहाँ पर देखो ये आगे वाला मैच कर रहा है भाई, घन करनी 2 घन करनी 2 मैच कर रहा है। 3 में 3 घटा देंगे क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर आप ऐसे काट कर भी 0 कर सकते हो, और 0 इसका आंसर आएगा भी। अब यहाँ हम पहुँचे हैं सवाल नंबर 10वीं पे। 10वीं में देखो जो 27 है इसका लासा निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा। और बाकी आप लोग भाई वीडियो को स्टॉप करके सवाल को नोट करिएगा, नोट करते चलना, ताकि फेयर आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े भाई कक्षा 9 में। बाकी जब 10 में जाएंगे तो 10 के लिए ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देखिएगा, क्योंकि 9 में उतना समय नहीं रहता। समय तो खैर रहता है भाई, क्योंकि 9 में 8 के बाद जब हम लोग भाई 8 की लास्ट परीक्षा नहीं होती है, उसके पहले से ही हम लोग 9 की तैयारी चालू कर देते हैं। यहाँ पर देखो माइनस 9 बटे में √3 है। यहाँ पर इसकी एक खासियत है कि बटे में रूट नहीं होना चाहिए, चलिए इसको भी हम बाद में हटाएंगे। फिर माइनस, यहाँ पर थोड़ा समझना, इस 4 को वैसे ही रहने दो। ये जो 1/9 है ना, ये 1/3 यानी कि 1/9 है ना, ये 1/3 का स्क्वायर बन रहा है भाई। ये 1 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का बनेगा, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दिए प्लस। और ये क्या सोच के किए हैं अभी आप समझिएगा, ये अंदर 6 है, तो ये जो बनेगा पता है, 1/27 जो है 1/3 का स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा, 3 का। वो स्क्वायर करें भाई, ये क्यूब बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यूब बनेगा। देखो यहाँ पर रूट के अंदर कोई गिनती हो, उसकी पावर इससे मतलब यहाँ की पावर को इससे काट सकते हैं। 2 × 2 2, 2 दूनी 4, यहाँ की पावर 3 × 3 3 दूनी 6 काट सकते हैं। अब सुनिएगा, ये 3 2 बार है तो 1 बार 3 बाहर निकल गया, और अंदर क्या बचा, 1 3 बचा, क्योंकि रूट लगा है। रूट का मतलब अगर 2 बार रहेगा तो 1 बार बाहर। माइनस 9 बटे का √3, रूल के हिसाब से जो है बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। माइनस अंडर रूट, यहाँ जो है ना, यहाँ पर कितना बचा है, 2, और यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, अंदर 1/3 अकेले बचा है, बस कट गया है। प्लस रूट में यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, तो अंदर 1/3 है। अब देखो ये दोनों मैच कर रहा है, प्लस में है माइनस में है, सेम एक ही चीज़ है, प्लस और माइनस में। तो इसको काट के हटा देंगे, क्योंकि ये कट कर 0 हो जाता है। अब उसके बाद 3√3 माइनस, ये गुणा करा देंगे तो ये होगा 9√3। लेकिन जब √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो रूट देखिए, अगर दोनों रूट में हैं और रूट का गुणा रूट वाले में कराते हैं, गिनती सेम हो, तो एक जो है अंक इसमें से बाहर निकल आएगा रूट में पास। मतलब जैसे 3 था रूट में, तो 1 3 लिख दो, काम खत्म, रूट अब गायब। क्योंकि 2 बार था, 2 बार ना लिख कर 1 बार लिखे हैं। इसके बाद मतलब कुल मिला के जब ये दोनों एक रूट में चला जाएगा, जैसे मान लो दोनों का गुणा कराएंगे और दोनों एक में चला जाएगा, तो वैसे भी जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम यहीं पर बाहर कर देते हैं। अब 3 × 9 3 होगा, 3 3 का 9, तो ये हो गया 3√3 माइनस 3√3 यहाँ बचा है, बटे में एक लिखा नहीं जाएगा। अब दोनों देखिए सेम है भाई, प्लस में है माइनस में घटा कर 0 कर देंगे, या फिर दोनों को काट कर 0 कर दो, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। जो कि सवाल नंबर 9वीं और 10वीं दोनों में 0 आया है, और दोनों काफ़ी आसान थी और आपके समझ में आई होगी, इसको आप नोट करिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 11वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए ये 3 रूट का क्या है, 147, तो 147 का लासा निकाल लीजिए, तो पता चल जाइए कितने का खंड बनेगा। तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 का 9 7, मतलब 3 है 1 बार और 2 बार 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 3 रहेगा और 2 क्या रहेगा, 7 रहेगा, 2 7 हो गया, माइनस 7/3 है, 7/3, ऊपर का रूट अलग कर दो और नीचे का रूट अलग कर दो, प्लस 7, ऊपर का रूट अलग कर दो, नीचे का रूट अलग कर दो, कर सकते हैं अलग। अब 3, ये 7 जो है जोड़ा बनकर बाहर निकल जाएगा, और अंदर केवल बचेगा 3, माइनस 7/3 गुणा रूट में अगर 1 है ना तो 1 बाहर आ जाता है, 1 ही करना में 1, वैसे भी 1 बाहर हो जाएगा, लेकिन रूट 3 नहीं होगा। और नियम के अनुसार ये नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो इसका यहीं पर हम कर देते हैं परमेयीकरण। प्लस अब यहाँ पहुँचे 7 गुणे रूट में 1 है तो 1 तो बाहर निकल ही जाता है, रूट में 3 है रहेगा, अब ये नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसका हम करेंगे परमेयीकरण। तो 3 7 हो जाएगा 21 रूट का 3 माइनस
7×7√3 और ये हो गया 3 गुणे √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा बाहर, प्लस 7×7 √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो 3 क्या हो जाएगा बाहर। अब उसके बाद 21√3 माइनस 7√3 बटे 3 त्रिक का 9 प्लस 7√3 बटे का 3, यहाँ पर बटा 1 मान लेते हैं। अब जो है सब में लघुत्तम लेते हैं तो 9 आएगा। 1 9 आई 9, 9 बार में 9 से गुणा करा दो, जो गिनती है 9 का 9, 9 9 दूनी 18, √3 पड़ा रहेगा। 9 से 9 कटेगा 1 बार में, 1 7 7, √3 पड़ा रहेगा। 3 त्रिक का हो जाएगा 9, 3 बार में 3 7 हो जाएगा 21, √3 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें से इसको पहले घटा देते हैं तो 189 में √3 है, मैच कर रहा है तो इससे मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो 189 में अगर हम 7 को घटाएं तो 182 आएगा √3, ठीक, ये घट गया। और फिर प्लस में क्या है 21 √3 बटे का 9। 182 में 21 को जोड़ेंगे तो आएगा ये 203 है, क्या 203 आएगा √3 बटे का 9 और ये हो जाएगा इसका आंसर। 203 √3 हो जाएगा और बटे का 9 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, सवाल नंबर ये रही हमारी 11वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 12वीं है आपके सामने है। तो सबसे पहले तो 5√3 लिखेंगे प्लस में 2 रूट का 27 का अगर हम लासा निकालें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 1 बटे √3, इसका परमीकरण कर देंगे तो √3। अब ये हो जाएगा 5√3 प्लस में ये 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2 तो है ही और ये 3 बाहर आ जाएगा जोड़ा बनकर, अंदर 1 3 फिर भी बचेगा। √3 का नाम √3 हो गया और √3 का गुणा कराएंगे तो 3 बाहर, तो ये हो गया 5√3 प्लस 2 3 6 √3 हो जाएगा, माइनस में √3 बटे 3 रहने दो। एक काम करो, ये दोनों पहले जोड़ दीजिए, 6 √3 है, 5 है, 6 5 11 √3 हो गया, माइनस √3 बटे 3 बटा 1 मान के लघुत्तम ले लो। तो 1 और 3 का जब लासा लेंगे तो 3 आएगा, 1 तिक्के 3, 3 से गुणा कराएंगे 33 √3। भाई आपको जोड़ घटाना भिन्न आता होगा, 3 का नाम 3 एक बार में, 1 से गुणा करेंगे √3, तो 33 में 1 घटा देंगे तो ये आएगा 32 √3 बटे का 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ये रहा हमारा सवाल नंबर कौन सा भाई, 12वीं। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 13, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर घन करणी है 40, 40 का हमें निकालना पड़ेगा लासा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो 40 का हम लासा निकालते हैं, 40 का 2 बिसहम में 2 दहम्मा 2 पंचे 5 करना, तो आया 2 3 बार आया है, 1 5 है। 320 का भी निकाल लेते हैं, 320 है, हाँ 320, तो ये हो जाएगा 2 से 160, 2 से 80, फिर 40, फिर 20 हो गया, फिर 2 दहम्मा 2 पंचे, फिर 5 करना और वाला क्या है 625 है, तो 25 पंचे 625 होता है, उसको तो हम निकाल लेंगे वैसे ही। 3 बार 2 है, 1 बार 5 है, 3 बार 2 है, 1 बार 5, फिर यहाँ 4 है, फिर घन करणी है √ 320 में क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 5 है, तो 6 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6 है और 1 5 है प्लस, और इस रूट को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, फिर यहाँ 3, फिर घन करणी 625 जो है ना, ये 55 25 पंचे 125 पंचे 625 होगा। तो ध्यान से सुनना, 4 ये 3 बार है 2 तो 1 2 बाहर आ गया, क्योंकि ये बोला है कि 3 बार होगा तभी बाहर निकलेगा, तो घन करणी यहाँ 5 बचा माइनस 4। ये देखो 3 बार 1 बार मिला, फिर 3 बार मिला, 2 बार मिला तो 1 बार 2 बार, फिर घन करणी में क्या बचा 5 अकेले प्लस, ये 3 बार मिला, 1 5 बाहर है, अच्छा 3 पहले से है तो 3 पहले से है, तो 3 गुणे 5 और घन करणी में कितना बचा 1 5 बचा है, 4 दूनी 8, घन करणी 5 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, घन करणी 5, 3 5 हो गया 15, घन करणी 5। तो देखिए पहले इसको जोड़ दो, देखिए घन करणी 5 घन करणी 5 घन करणी 5 मैच किया, तो पहले 8 में 15 घटा दो, नहीं जुड़ेगा ना प्लस में, तो 8 15 8 5 13 23 हो जाएगा, 23 घन करणी 5, ये वाला उतार लो 16 घन करणी 5,
तो 23 में 16 घटाएंगे, 23 में 16 को घटाएंगे तो भाई 16 4 20, 4 3 7 हो जाएगा, 7 घन करणी 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 14वीं है, थोड़ा भाई धुंधला आपको दिख रहा होगा क्योंकि भाई कैमरा हीट हो गया है, गर्मी का समय है, अपने आप जो है धुंधला हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को दिखाई देगा। थोड़ा हो सकता है भाई अभी तो सही दिखाई दे रहा है, जब धुंधला होगा कुछ देर में अपने आप सही हो जाएगा। 60 है, देखिए ऊपर रूट अलग कर दो और नीचे रूट अलग कर देते हैं, प्लस 3 रूट में 54 का लासा निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 त्रिक 54 माइनस 12, ऊपर का रूट अलग कर देंगे और नीचे का 24 से अलग कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद तो ये हो गया 60 गुणे रूट 1 जो है 1 बाहर आ जाएगा और 6 बाहर नहीं निकलेगा, 3, ये देखिए 2 बार जोड़ा बन के पीछे से बाहर निकाल दो और जो बचा है 2 तिहाई 6 गुणा करा दो, माइनस 12, ऊपर से 1 हो गया, 24 जो है ना, 24 का अगर हम साइड में कर लें तो भाई 24 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, ये जोड़ा बन के 2 बाहर आ गया, 2 तिहाई 6 अंदर बचेगा, मतलब ये 2 रूट का 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ रूट 6 नहीं होना चाहिए तो रूट 6 अकेले का जो है हम परमीकरण करेंगे, बाकी आप रूट 24 का भी कर दो सही है, लेकिन पहले तो ये ध्यान देना होगा भाई कि जो बाहर निकल रहा है उसको निकालो। तो ये 60 गुणे 1 बटे रूट 6 है, तो नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो इसका आप परमीकरण यहाँ पर नहीं किए थे, नीचे कर दे रहे हैं, और प्लस में 3 त्रिक 9 रूट 6 हो गया, माइनस 2 का नम 2 2 छंग 12, तो 6 का नम 6 रूट 6, और रूट 6 का रूट 6 में गुणा कराएंगे 6 बाहर। ध्यान देना कौन कैसे कट रहा है भाई, आप इसको ध्यान दीजिएगा, दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो। तो 60 इकन्नम 60 रूट 6 और ये 6 6 का गुणा करेंगे 6 बाहर आएगा, प्लस में 9 रूट 6, 6 से 6 कट गया तो ये आएगा केवल रूट 6, 6 इकन्नम 6 6 दहम 60, तो ये हो गया 10 रूट 6 प्लस में 9 रूट 6 माइनस रूट 6, 10 में 9 जोड़ेंगे 10 9 19 रूट 6 माइनस रूट 6, तो यहाँ पर 19 रूट 6, यहाँ पर 1 है तो 19 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 रूट का 6, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब उसके बाद सवाल नंबर जो है 15 में, तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 की पावर 2/5, यहाँ पर इंटू, ये बिंदी का मतलब इंटू है, और 2 की पावर 1/5। देखिए जब आधार बराबर हो तो आधार को एक बार लिख लो, और जो ये ऊपर है इसको पावर घात बोलते हैं, घात को आपस में क्या करो जोड़ दो, तो 2 रहने दो, ऊपर 5 5 का लासा क्या होगा 5 होगा, तो जब दोनों सेम हो तो लघुत्तम यही हो जाएगा, ऊपर 2 + 1 कर देंगे, जब सेम हो तो 2 की पावर हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। 1 की पावर 4 है और 3 की पावर 5, अब यहाँ 4 कर देंगे, 1 की पावर 4 की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि 1 का गुणा 4 बार इस तरीके से कराओगे तो भाई 1 ही आएगा। 3 की पावर ऐसे कंडीशन में 5 चौक 20 कर दो, 20, तो 1 का गुणा 4 बार करोगे, 1 की कन्ना में 1 की कन्ना में 1 की कन्ना में 1 रहेगा, और 3 की पावर क्या है 20 हो जाएगा, ये हो गया इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। जो कि ये सवाल 15 सवाल थी इसमें, जो है 15 सवाल थे, जो कि ये हमारी प्रश्नावली 1F है, और इसके पहले ई हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक, और बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।